मैं सारे पेपर लेकर आया हूँ यहाँ। वह पेपर हमने चाटने 5 साल से चाटे तो रहे हैं हमको, और क्या कर रहे हैं। मैं सारे पेपर लेकर आया हूँ यहाँ। वह पेपर हमने चाटने 5 साल से चाटे तो रहे हैं हमको, और क्या कर रहे हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला इन दिनों टोटल पॉलिटिकल यूनिवर्सिटी बनकर रह गई है। कांग्रेस इसमें दाखला लेने को तैयार नहीं है, कांग्रेस इसका भवन बनाने के लिए तैयार नहीं है, और बीजेपी जिस तरह से किसी भी यूनिवर्सिटी के भीतर जब छात्र संघ के चुनाव होते हैं उस तरह का माहौल जो है वो अब कांगड़ा जिला में बनाने शुरू हो गई है। आज भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को लेकर प्रदर्शन हुआ, धरना प्रदर्शन हुआ। जो कांगड़ा बीजेपी के आला नेता हैं उनकी अगुवाई में ये जो सारा धरना प्रदर्शन है वो हुआ। आज इस धरना प्रदर्शन का जो सारा दारोमदार था वो बीजेपी के वरिष्ठ नेता विपिन सिंह परमार और त्रिलोक कपूर ने इसको अपने हाथों में थामा और एक जबरदस्त धरना प्रदर्शन जो है वो धर्मशाला में किया। ये लोग जब धरना प्रदर्शन का आगाज करना था तो धर्मशाला का जो पुलिस स्टेडियम है वहां पर ये लोग इकट्ठे हुए, लेकिन यहीं से अंदाजा हो गया कि ये जो जंग है ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए कम और आगामी लोकसभा चुनावों के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस रैली में जो माहौल था वो ठीक है ऐसा था मानो कि बीजेपी का बड़ा नेता धर्मशाला में आया हो और उसके आगे शक्ति प्रदर्शन करना हो। बाकायदा टुकड़ियों में हर जगह से आए लोगों को अलग अलग खड़ा किया गया, यानी उस तरीके से एक प्रदर्शन किया गया जिससे ये लगे कि किस इलाके से कितने लोग आए हैं। और ऐसा अक्सर तब होता है जब पीएम मोदी की कोई रैली जो है वो प्रदेश में होनी हो। बीजेपी ने अपना कल्चर नहीं छोड़ा। आप देख रहे होंगे कि टुकड़ियों में यहाँ पर लोग खड़े हैं। भाजपा के नेता अलग अलग मीडिया कर्मियों के सामने अपने अपने बयान दे रहे हैं। इसके बाद जब ये सारा सिलसिला शुरू हुआ तो ये लोग पहुंचे कचहरी अड्डा में, जहां पर इनका संबोधन होना था और चक्का जाम जो बाद में एकदम से तय किया गया उसका भी वहां पर आयोजन होना था। लेकिन वहां पर एक और समस्या सामने आ गई, और ये बीजेपी की भीतरी समस्या अगर कहूँ तो गलत नहीं होगा। बीजेपी के तो नेता आज यहाँ पर इकट्ठे हुए, लेकिन बीजेपी से ही जुड़े हुए एक अन्य वकील साहब हैं अतुल भारद्वाज, उनका ये आंदोलन आज 10वें दिन में था। वहाँ पर उनका अपना एक धरना स्थल था जहाँ पर वो धरना प्रदर्शन जो था वो चल रहा था। आप देख रहे होंगे कि अतुल भारद्वाज वहाँ पे नारे लगा रहे हैं और सरकार की एक डम्मी जिसको कह सकते हैं वहाँ पर बिछाई गई थी और उसको होश में लाने की कोशिशें की जा रही थी। मानता हूँ कि ये पॉलिटिकल ड्रामास होते हैं, सरकार को जगाने के लिए ऐसे तंज होते हैं, लेकिन जब बीजेपी के आला नेताओं ने बोलना था तो उससे पहले ही अतुल भारद्वाज की जो पूरे लोग थे उन्होंने अपनी कवायद शुरू कर दी। नीचे सड़क में अतुल भारद्वाज का धरना था और ऊपर बीजेपी के नेताओं का कब्जा होता चला गया, जो उसका लेंटर था वहां पर ऊपर नीचे बराबर नारेबाजी होती रही। मुद्दा दोनों का एक था। अतुल भारद्वाज ने इस जो प्रकरण था जो एक नाट्यात्मक तरीके से इस चीज़ को ड्रामेटिकली आगे चलाना था, तो उन्होंने सरकार के पुतले के ऊपर पानी फेंका, उसको हिलाया, उसको फिर इमरजेंसी तौर पे एक कहा गया कि अब इनको एम्बुलेंस में हम भेज रहे हैं ताकि सरकार को होश में आ जाए। बाद में कहा कि सर हमने भेज दिया है सरकार को वहाँ पे इलाज के लिए, लेकिन डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए हैं। खैर ये एक पार्ट था यहाँ का। बीजेपी में ही एक तरह से देखा जाए तो दो धड़े आमने सामने थे। एक धड़ा वो था जो लगातार जमीनी स्तर पर प्रयास कर रहा था, और दूसरा जिसका आकार बड़ा था उसमें वो लोग शामिल थे जिनका सियासत में भविष्य या तो तलाश रहे हैं या सियासत में उनकी जो जिंदगी है वो चल रही है। खैर यहाँ पर भी जब धरना प्रदर्शन चल रहा था तो सबसे पहले जो सांसद हैं किशन कपूर, उन्होंने मंच संभाला। उनके मंच संभालते ही ये आलम हो गया कि बीजेपी के जिन नेताओं ने इस धरना प्रदर्शन का सारा प्रबंध किया हुआ था उनके होश फाख्ता होते नजर आए। सीधा कहा गया कि कपूर साहब को तो बनाया जो मसाला है, जो धाम है वो मिल गई है, और अब उन्होंने माइक थाम लिया। खैर बीच में भी सियासत हुई कुछ, और बाद में ये धरना प्रदर्शन आगे बढ़ा। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल था वो ये था कि जो लोग यहाँ पर पहुंचे थे, बीजेपी का झंडा डंडा चाहे बीजेपी का था उठाया हुआ लोगों ने, लेकिन उनकी अपनी पीड़ा थी इसमें। धरती में बिठा दिए हैं, मरेंगे ठंड से, कौन इलाज देगा? कांग्रेस देगी, ये जनता देगी। हमने क्या क्या प्रयास किए, मैं सारे पेपर लेकर आया हूँ यहाँ। वह पेपर हमने चाटने 5 साल से चाटे तो रहे हैं हमको, और क्या कर रहे हैं। उसको भी लेकर आया।
उनकी अपनी चाहत थी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए जो 30 करोड़ रुपया जमा होना है वो सरकार जमा करवाए और यहाँ पर बनवाए। जब ये सारी चीजें हो रही थी, भाषणबाजी चल रही थी, तो महिलाएं भी नीचे ये शरेआम कह रही थी कि आप लोग 5 साल कहाँ सोए हुए थे। जब आप लोगों के पास सत्ता थी, मौजूदा दौर में भी सांसद अपने हैं, तब ऐसी कवायदें क्यों नहीं हुई और हमें लगातार सड़कों पे इसके लिए उतरना पड़ रहा है। बहुत सारी बातें यहाँ पर चलती रही। अब वही बात आ गई कि पॉलिटिकल यूनिवर्सिटी, जिस तरह से मैंने पहले कहा कि सेंट्रल पॉलिटिकल यूनिवर्सिटी, यहाँ पर भी ऐसा था। बीजेपी ने अपने अपने डिपार्टमेंट खड़े कर दिए, कोई नूरपुर का डिपार्टमेंट, कोई धर्मशाला का लोकल डिपार्टमेंट, कोई कांगड़ा का डिपार्टमेंट, कोई पालमपुर का, बैजनाथ का, इस तरह के डिपार्टमेंट बने हुए थे। जंग शरेआम देखने में ये जरूर नजर आ रही थी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए है, लेकिन ये कहीं ना कहीं बीजेपी का अंदरूनी शक्ति प्रदर्शन बनता हुआ भी ये जो रैली थी वो नजर आई। अब सवाल बीजेपी वालों से भी बनता है कि आज आप लोकसभा चुनावों को देखते हुए शोर मचा रहे हैं। इतने दिन आप कहाँ सोए हुए थे? लोगों की बात सही थी, जनता की बात सही थी कि जब आप लोगों के पास सत्ता थी तब आप लोगों ने क्या किया, और जब सत्ता हाथों से निकल गई और लोकसभा के चुनाव सिर पे आ गए तो आप लोगों को ये सारे धरना प्रदर्शन, सारी चीजें याद आ गई। अब सवाल कांग्रेस से भी बनता है। आज बीजेपी ने शरेआम ये नारा लगाया कि कांगड़ा का शोषण बंद करो। जाहिर सी बात है कि कांगड़ा का शोषण जो है वो बीजेपी ने कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में कांगड़ा की हिस्सेदारी को लेकर भी उठाया और शरेआम नाम लिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कि आप लोग 30 करोड़ रुपया जमा नहीं करवा रहे हैं, उसकी वजह से ये जो समस्या है, इसकी जो यूनिवर्सिटी है, इसकी स्थापना नहीं हो पा रही। सवाल जायज भी है, 30 करोड़ रुपया सरकार क्यों नहीं जमा करा रही? अगर बिल्कुल खुले दिल से सोचा जाए तो क्या ये माना जाए कि सरकार कहीं ना कहीं एक ऐसा, क्या कोई खुद मोर्चा खोलकर बीजेपी को दे रही है कि वो फ्रंट फुट पे आए? 30 करोड़ रुपया एक बहुत नॉमिनल सी अमाउंट होती है किसी भी सरकार के लिए, अगर जमा करवाने की इच्छा शक्ति हो तो। लेकिन यहाँ पर शरेआम नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार खुद इस मुद्दे को हवा दे रही है, या फिर ये कहें कि जो बीजेपी का परचम राम मंदिर के बाद लहराने शुरू हुआ है, उस परचम को खुद और हवा खुद दे रही है कि वो जम के फरफराए। तो जाहिर सी बात है कि अगर ऐसा हुआ, 30 करोड़ रुपए की वजह से अगर ऐसा सियासत में एक उबाल खड़ा होता है तो वो जल्द ठंडा नहीं होगा, और उस उबाल में जो उफान है जो उठेगा उसमें बीजेपी का परचम ही उठता हुआ दिखाई देगा। मगर बात, सबसे बड़ी बात ये है कि आम आदमी की इच्छाओं का यहाँ पर क्या हो रहा है। बीजेपी नारा लगाती है मातृशक्ति जिंदाबाद। हर जगह पे कहीं ना कहीं सियासत घुसी हुई है और यहाँ पर भी उसी तरह की सियासत आज देखने को मिली। माताएं बहनें खूब भारी तादाद में यहाँ पर पहुंची थी विरोध जताने के लिए, सरकार को चेताने के लिए। लेकिन इसे सियासत कहें या कुछ और, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक बार फिर जो उसका सेंटर है वो पॉलिटिकल बनता नजर आ रहा है और बन भी चुका है। एक बहुत बड़ा थ्रेट, अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटिवली भी कहूँ और अगर मैं पॉलिटिकली भी कहूँ, तो कांगड़ा में तैयार हो चुका है। आम आदमी से जुड़े रोजगार के मुद्दों पर किसी की कोई ध्यान नहीं है। आज महिलाओं ने शरेआम कहा कि इससे हमारा जो शैक्षणिक ढांचा है, जो हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, वो तो मजबूत होगी ही, साथ में हमारी आर्थिकी है उसको भी बल मिलेगा। और इसे निर्बल करने के लिए जो सरकार है, जो उसका तंत्र है, वो साथ नहीं दे रहा। अब यहीं पे दूसरी बात आती है कि 30 करोड़ रुपया यहाँ पे सरकार उस इंस्टीट्यूशन के लिए जमा कराने के लिए तैयार नहीं दिख रही है जो यहाँ के लोगों को एक एजुकेशन के लिहाज से भी कहिए और रोजगार के लिहाज से भी कहिए तो एक बहुत बड़ा संबल देने वाला प्रोजेक्ट है। लेकिन सरकार हाई कोर्ट पहुंच रही है, वहां पे लाखों रुपए के वकील खड़े कर रही है सिर्फ इसलिए कि जो गग्गल एयरपोर्ट विस्तारीकरण का मसला है उसको देखा जाए। अब सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि सरकार के जो दोनों पलड़े हैं, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का है चाहे वो एयरपोर्ट का पलड़ा है, वो दोनों कांगड़ा में है। और जाहिर सी बात ये भी है कि अगर कांगड़ा एयरपोर्ट का विस्तार होता है तो इसका सीधा फायदा आम आदमी तो छोड़िए, इसका सीधा फायदा उन धन्ना सेठों को होगा जो टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साथ तो आम आदमी का रोजगार जुड़ा हुआ है, छोटी छोटी दुकानें जुड़ी हुई हैं, कहीं पीजी चलेंगे, कहीं किराए पे मकान जाएंगे, कई चीज़ों का वहाँ पर बंदोबस्त
महिलाओं के लिए भी होगा, आम आदमी के रोजगार के लिए भी होगा। लेकिन नहीं, यहाँ पे 30 करोड़ रुपए सरकार जमा नहीं करवा रही है। अपने जितना बीजेपी का झंडा फहराया है, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि कांग्रेस के उतने ही जो झंडे हैं वो आज यहाँ पर झूले हैं। वो यहाँ पर एक तरह से फड़फड़ाए तो नहीं कह सकता, फड़फड़ाए ज़रूर है, क्योंकि एक ही जगह पे यहाँ से धर्मशाला से 10-12 किलोमीटर की दूरी पर गग्गल एयरपोर्ट है और यहाँ से लगभग 5-7-10 किलोमीटर की दूरी पर ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट है। लेकिन प्रोजेक्ट्स में वजन अलग अलग है। जहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मिलने से लोगों में रोजगार का वजन बढ़ेगा, लोगों की जो जेब है वो भारी होगी, तो जो गग्गल वाला प्रोजेक्ट है उसमें खास लोगों की ही जो जेबें हैं वो भारी होंगी। सियासत बराबर चली हुई है। आज धर्मशाला में भी यही हुआ, पब्लिक चीखती नजर आई। कहने को तो अब सियासतदान ये भी कह सकते हैं कि बीजेपी का प्रदर्शन था, लेकिन एक जर्नलिस्टिक अप्रोच के हिसाब से कहूं तो ये प्रदर्शन लोगों की अपनी ज़रूरतों के लिए था, अपने सपनों के लिए था, अपने बच्चों के लिए था, अपने रोजगार के लिए था। 5 साल का रोजगार जो ये बीजेपी और कांग्रेस वाले करते हैं, 5-5 साल एक को रोजगार, 5 साल एक को रोजगार, वो तो लगातार हिमाचल में चला हुआ है, लेकिन आम जनता का कुछ भी चलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में सेंट्रल यूनिवर्सिटी से किसको क्या सबक मिलता है ये तो बात की बात है, लेकिन हाल फिलहाल मैं ये कहूँ कि हर सबक जनता को सीखने को मिलता है तो भी गलत नहीं होगा, और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि इन सबकों से जनता क्या सबक लेती है, जो ये पाठ सियासत से जुड़े हुए लोग हमें सिखाने की कोशिश करते हैं। सियासत अंतहीन ही होती है, राजनीति का कोई अंत नहीं होता, लेकिन आज जो एक सबक जनता को मिला वो भी उन्हें याद रखना चाहिए। बीजेपी की बात करूं तो वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए कम और आपस में लड़ती हुई ज़्यादा नजर आई, बनस्पत इसके कि वो जनता के मुद्दों पर लड़ती। सीधा एक फंडा रखा कि सियासत जो है वो हमें रास आनी चाहिए, जनता को कुछ रास आए ना आए वो अलग चीज़ है। जनता भेड़ बकरी की तरह है, जिसे जितना दुड़ाया जा सके दुड़ाया जाए। जनता बेचारी कहाँ जाए, उसके लीडर भी तो बीजेपी और कांग्रेस के लोग ही हैं। लेकिन लीडर वाली क्वालिटी किस में कितनी है ये देखने वाली बात है। तो इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।